कहते कि परभनी का कब डिक्लेयर करने वाले हैं। हमने बहुत गौर किया, हमने एक एक कैंडिडेट के बारे में पता किया, और जब पूरी तरह मुतमईन हो गए और अली खान साहब से जब मैं मिला तो उन्हें देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अगर ये बंदा विधानसभा में वारिस पठान के बाजू जाकर बैठा तो कैसा कहर मचा सकता है। मुझे ये एहसास हुआ कि क्या ज़रूरत है 30, 40, 50 लोगों को विधानसभा के अंदर भेजना जो मुक्के है, गुंगे है, बहरे है। एक 10-12 शेरों को भेज डालो वहां पर, वही उतने काफी है। और उसी इरादे से हमने अली खान साहब को परभनी से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के जरिए इस चुनावी मैदान में उतारा। अली साहब जब तकरीर देने के लिए खड़े रहे तो कुछ नौजवान यहाँ के चिल्ला रहे थे, अली खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अली खान बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब आपको साथ देना है। और सिर्फ साथ ही नहीं देना है, आपको एक इतिहास रचना है, एक ऐसा इतिहास बनाना है, एक ऐसी तारीख दर्ज करानी है। यहाँ से औरंगाबाद बहुत दूर नहीं है, एक तारीख हमने दर्ज कराई है। अब हम चाहते हैं कि परभनी की आवाम एक तारीख दर्ज कराए। हमें मालूम है कि परभनी के अंदर भी वही साजिशें चल रही है, वही षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि कैसे मजलिस के उम्मीदवारों को नाकामयाब किया जाए। हद तो ये हो गई है कि औरंगाबाद में हमारे एक उम्मीदवार को हराने के लिए 21 मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए गए। जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, जो 200 वोट लेने के लायक नहीं है, वो आमदार का सपना देखने लगे। परभनी के अंदर आपको भी बहुत कुछ बताया जाएगा, समझाया जाएगा, हिसाब किताब आपको भी दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। इसके इत्ते उसके इत्ते अली निकलते क्या, तो अली जरूर निकलते हैं इंशाअल्लाह। आपको करना क्या है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, बहुत ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं। जो लोग आपको समझाएंगे कि परभनी से कैसे मुमकिन हो सकता है, परभनी से सीट कैसे निकल सकती है, तो उसको जवाब सिर्फ यही देना, मुझे हिसाब किताब और नतीजे की फिक्र नहीं है, मैं मेहनत करने वाला हूं अली साहब के लिए। नतीजा जो भी आएगा मैं अपने रब पर छोड़ूंगा, मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ूंगा। मैं मेहनत करूंगा, शिद्दत के साथ मेहनत करूंगा, और जो भी आपको ज्ञान गणित समझाने की कोशिश कर रहे, उठते वक्त उसको जवाब सिर्फ इतना दे देना, तेरे को जो बोलना है बोल दे, इस बार मेरा वोट मेरे भाई अली खान को पड़ने वाला है। बस ये जज्बा लेकर जाइए अंदर, तब जाकर आप परभनी के अंदर एक नया इतिहास रच सकते हैं। और जैसा मोइन भाई ने बताया है कि अगर कोई आज तक ये समझ रहा था कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है, तो आज हमारे पास शोलापुर से धनगर समाज का हमारा भाई, श्री रामपुर से मातंग समाज का इरिगेशन डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रावेर जलगांव से ठाकरे नाम का धोबी समाज का महाराष्ट्र का अध्यक्ष, पुणे के वडगांव शेरी से क्रिश्चियन समाज का हमारा एक भाई, कितने हमारे दलित भाई, एससी भाई ये मजलिस के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे। तो जो लोग ये कहते थे कि ये तो फिरका परस्त जमात है, अगर ये फिरका परस्त जमात है तो 44 सीटें जो हम पहले लड़ रहे, अभी जो लड़ रहे हैं 44 सीटें, उनमें से 12 सीटें यानी कि 30% सीट हमारे हिंदू भाइयों के लिए हमने रखी है, हमारे दूसरे कौम के भाइयों के लिए हमने ये सीटें दी है। अभी किसी ने बताया कि हम लोग 51 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे। हाँ, हमने 51 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन कुछ हमारे अंदर भी बहुत सारे पंचर लोग हैं जिन्होंने एबी फॉर्म तो लेकर गए, एबी फॉर्म का धंधा करे हैं,
एबी फॉर्म दूसरों को बेचे हैं, बल्कि यहां तक नांदेड़ में एक एबी फॉर्म डुप्लीकेट बनाया गया है, जिसकी कंप्लेन आज मैं खुद जाकर एसपी के पास करने वाला हूं कि ये कौम का धंधा करने वाले लोग ये बाहर नहीं रहने चाहिए, इन्हें अंदर भेजने की जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। दोस्तों, आज ये वक्त आया है कि हमें एकजहती का सबूत देना है। परभनी वो मुकाम है जो अक्सर मैं सोचता रहता था कि परभनी में और औरंगाबाद में मुझे कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। जो जोश और जज्बा मैं औरंगाबाद में अपने शहर में देखता हूं, उतना ही जोश, उतना ही जज्बा परभनी की आवाम में भी देखने को मिलता है आप लोगों के अंदर वो जोश। लेकिन ये जोश इलेक्शन के दिन कहां चला जाता है? कहां चले जाते हैं आप लोग इलेक्शन के दिन, जब नतीजा आता है 5 साल के बाद एक बार, एक दिन जब आता है तो वो जोश क्यों कम हो जाता है? कई सालों से मेरे अपने शहर में भी ऐसा ही होता आ रहा था। जब भी चुनाव आते, इस कौम को बांट दो, इस कौम को ऐसे तरीके से तकसीम कर दो कि हम लड़ते रहे आपस में और कोई दूसरा निकलकर चला जाता है। शर्म आनी चाहिए। अगर परभनी जैसे मुकाम से यहां से शिवसेना जीत कर आती है तो ये आप लोगों को सोचने की बात है। मेरे साथ विधानसभा के अंदर आपके ही आमदार थे। एक मुद्दा याद आया उनके ताल्लुक से, सुनिए जरा, सुनाता हूं। विधानसभा में बहस चल रही थी। कहीं कोई एक नौजवान लड़का इस देश के अंदर सिमी से ताल्लुक रखने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। आईसिस के ताल्लुक से कहीं कोई एक शहर के अंदर एक नौजवान लड़के को गिरफ्तार किया गया था और उसके ऊपर चर्चा चल रही थी विधानसभा के अंदर। तो परभनी के ये महाशय उठ के खड़े रहते हैं भाषण देने के लिए। आपके आमदार, इस शहर के आमदार, ये खड़े रह के अपने भाषण में ये कहते हैं कि साहब, परभनी के अंदर 100 से ज्यादा लड़के आईसिस से ताल्लुक रखते हैं। परभनी के अंदर इतना संगीन मसला है कि परभनी के 100 से ज्यादा लड़के आईसिस से ताल्लुक रखते हैं। बोल तो दिए, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि सामने हम बैठे हैं जवाब देने के लिए। अब बोलने के बाद मैं भी खड़ा हो गया और मेरे बाजू बैठता है वारिस पठान, जो वकील था। अब हमने उसकी तरफ पलट कर देखे और हमने कहा, तू तो बोल दिया, अब हमारी भी सुन ले। और हमने खड़े रहकर फौरन अध्यक्ष महोदय को कहा कि अध्यक्ष महोदय, अगर ये जो आमदार है ये बोल रहा है सही बात है तो बहुत संगीन बात है। अगर जो बात पुलिस को नहीं पता, आईबी को नहीं पता, सीबीआई को नहीं पता, ये पट्टे को कैसा पता चल गया है कि आईएसआईएस के साथ इनके संबंध है? हमने कहा, अध्यक्ष महोदय, इसको फौरन गिरफ्तार करो, इसके भी तार जुड़े हुए हैं वो 100 बच्चों के साथ जिनके बारे में बोल रहा है। वरना बहुत संगीन मामला होगा और इसके लिए कोई जिम्मेदार रहेगा, ये आमदार रहेगा। अब ये बंदे का चेहरा, रंगत बदलती जा रही। बोला, मैंने तो बोल दिया था, मुझे क्या मालूम था ये 2 है, लेकिन 150 के बराबर है यहां पे बैठे। तो हमने डट कर कहा, हमने फौरन बाहर निकला मीडिया के सामने, हमने कहा, देखिए परभनी में कितना गंभीर मामला है। आमदार को पता है यहां की पुलिस सो रही है। क्या कर रही है पुलिस? क्यों नहीं पता पुलिस को कि ऐसा ऐसा चल रहा है करके? हमने कहा फौरन ये बंदे को कस्टडी में लो,
इससे पूछो ये 100 कौन है, नाम देता, नाम है उसके पास, है ही नहीं। लेकिन जहां मुसलमान दिखे तो सिम्मी, ISIS, यही मामले में, अरे परभनी की सरजमीन से कान खोल के सुन ले, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है। और अगर तुम ये समझते हैं कि सत्ता तुम्हारी आ गई है, तुम कुछ भी बोलेंगे और हम सुनेंगे, तो हाँ, हमको